हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटोडो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जी 2025 28 ऑफ जैन शिफ्ट 1 की एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप प्रॉब्लम करने वाले हैं। जो प्रॉब्लम है वो आपका कोनिक सेक्शन के एलिप्स से है। तो प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। लेट इवन सच दैट एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। ये एक एलिप्स 1 की एक इक्वेशन दे रखी है। एलिप्स ई आईज आर कंस्ट्रक्टेड सच दैट दियर सेंटर्स एंड एसेंट्रीज ये कैसे एसेंट्रिसिटी और सेंटर जितने भी आप ई आई बनाने वाले हैं वो सबके इस इवन के बराबर है। मतलब इस इवन का जो सेंटर होगा, जो कि दिख रहा है पर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा, ओरिजिन इसका सेंटर होगा और इसकी जो एसेंट्रिसिटी है वो निकाल लेंगे भी। वो आगे आने वाले जितने भी ई आईज आप प्लॉट करेंगे उन सबका सेम रहने वाला है, राइट। एंड द लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस ऑफ ई आई इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस ऑफ ई आई प्लस 1। मतलब कहने का यहां क्या है कि मान लो अगर E1 की जो भी माइनर एक्सेस की लेंथ होगी वो E2 के लिए मेजर एक्सेस का काम करने वाली है। ये बात क्लियर है। इफ AI इज द एरिया ऑफ द एलिप्स EI, अब यहां पर क्या कह रहा है, ये जो AI है ये इस एलिप्स का EI का एरिया होने वाला है। अगर E1 एलिप्स है तो उसका एरिया A1 से डिनोट करेंगे, E2 है तो A2 से डिनोट करेंगे। देन 5/π समेशन i इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी AI। आपको यहां पर बताना है कि ये जो एरिया आप निकालोगे ना उनका सम इनफाइनाइट तक और उसको 5/π से मल्टीप्लाई करा देना, कितना आंसर आएगा ये आपको यहां पर बताना, राइट। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो यहां पर जो एलिप्स गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं E1 और दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4। ये आप देख पा रहे हैं यहां से स्टैंडर्ड एलिप्स दे रखा है यहां पर आपको। इसका जिसका ओरिजिन क्या है आपका 0,0 है, सॉरी सेंटर क्या आपका 0,0 ओरिजिन है। तो मैं इसकी एसेंट्रिसिटी निकाल लेता हूं क्योंकि इसकी जो एसेंट्रिसिटी होगी वो आगे आने वाले जितने भी एलिप्स हैं सबके लिए बराबर होगी। तो मैं एसेंट्रिसिटी निकाल लेता हूं। यहां से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो ए क्या होगा मेरा यहाँ पर 3 होगा और बी कितना होगा 2 होगा। यही तो फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एसेंट्रिसिटी क्या होता है E इक्वल टू √1 माइनस स्मॉलर स्क्वायर, मतलब बी यहाँ पर छोटा कौन है बी, तो बी का स्क्वायर तो 4 आएगा। फिर लार्जर का स्क्वायर होता है डिवाइड करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा √5/9, मतलब कि √5/3 आ गया, ई आ गया यहां से, ठीक है। एक काम तो यहां से अपने को हो गया, ई की वैल्यू पता चल गई कितनी है √5/3 है। नाउ आगे अब इस पर आते हैं। एंड द लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस। अच्छा ये एलिप्स की अगर बात करें हॉरिजॉन्टल एलिप्स दे रखा है, ठीक है। मैं अगर इसको प्लॉट करूं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। ये कुछ एलिप्स बनेगा आपका, ठीक है। यहाँ पर ये मेजर एक्सेस का काम करेगी, सेमी मेजर एक्सेस दैट इज 3 और सेमी माइनर एक्सेस दैट इज 2। बात क्लियर रहते हैं। नाउ अब ये कह रहा है एंड द लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस ऑफ AI। अब इसकी जो माइनर एक्सेस की जो लेंथ है, ठीक है, माइनर एक्सेस की इसकी जो लेंथ है वो यहां पर काम करने वाली है E2 के लिए, वो मेजर एक्सेस का काम करेगी। बात समझिए। यहां पर मैं फिगर प्लॉट करता हूं तो क्लियर हो जाएगा। अब इस वाले एलिप्स की अगर बात करें दैट इज E1 ना, ये क्या E1 है, तो इसकी जो माइनर एक्सेस है वो तो ये है, ठीक है। माइनर एक्सेस की लेंथ मतलब ये पूरी, तो ये E2 के लिए किसका काम करने वाली है, मेजर का काम करने वाली। मतलब कि अब यहां पर ये हॉरिजॉन्टल था, अब E2 जो बनेगा वो वर्टिकल बन जाएगा आपका। अब ये बात समझ में आई होगी आपको कि क्या कहने वाला है वो, कि ये जो माइनर एक्सेस है E1 की ये दूसरे वाले एलिप्स के लिए मेजर का काम करने वाली है, ठीक है। ऐसे ही सारे एलिप्स आपके बनने वाले हैं, सब सारे छोटे होते जाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये E2 है आपका, ये क्या E2। तो अगर मैं E2 की इक्वेशन बनाऊं यहां से क्या बनने वाली है E2 की इक्वेशन, E2 ध्यान से देखिए वो यहां से एक्स स्क्वायर। अब ये तो वर्टिकल वाई एक्सेस है, इसी को मेजर बनाया गया है, राइट। इसको क्या बना दिया गया, मेजर बना दिया गया है इस E2 के लिए। तो एक्स स्क्वायर अपॉन इसकी जो सेमी माइनर एक्सेस होगी। अब ये नहीं पता अपने को, मेजर तो पता है, मेजर कहां से पता चल जाएगा, वो इसका माइनर का काम करे, ये नहीं पता। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, कुछ ले लेते हैं, लेट से ए स्क्वायर, राइट, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 4। ये जो माइनर है ना ये इसके लिए किसका काम कर रही है, मेजर का काम कर रही है। भाई बात सही है। यहां से अब ए स्क्वायर की वैल्यू हमें पता करनी, वो हम निकाल लेंगे। यहां से करेंगे क्या, यहां से एसेंट्रिसिटी पता है अपने को, तो E इक्वल टू क्या होता है √1 माइनस स्मॉलर का स्क्वायर अपॉन मेजर का स्क्वायर। स्मॉलर यहां पर कौन होगा, ये तो आपकी मेजर एक्सेस का काम कर रही है तो स्मॉलर ये होगी, तो ए स्क्वायर अपॉन में इसका स्क्वायर मीन्स 4, ये स्क्वायर ही रखा होता है। अब यहां पर जो ए होगा ना वो क्या होगा
इस 2 से छोटा होगा, इस बात को समझिएगा। 2 का स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है 4 को, अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये जो ए होगा इससे छोटा होगा, क्योंकि ये क्या माइनर का काम कर रहा है, ये मेजर है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से ए स्क्वायर अगर निकाला तो मैं दोनों तरफ का स्क्वायर करता हूँ, ये ई स्क्वायर हो जाएगा, और ई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 5/9 आ जाएगी, इक्वल में 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 4। तो ए स्क्वायर अपॉन 4 ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 5/9 विच इज 4/9। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 16/9। बात क्लियर है, 16/9। तो इसकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी यहाँ से, अच्छा ए कितना आ जाएगा यहाँ से, ए आ जाएगा 4/3, राइट। अच्छा एरिया की भाई बात करते चलते हैं साथ में। इफ ए आई इज द एरिया ऑफ द एलिप्स ई आई, तो अगर मैं इस इवन एलिप्स की बात करता हूं तो एलिप्स का ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है आपका, इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है पाई ए बी, ठीक है। जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ते हैं ना वहां पर हम लोग इसको प्रूव भी करते हैं, पाई ए बी, ठीक है। तो ये होता है पाई ए बी। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं E1 का, E1 का जो एरिया आएगा A1 दैट इज पाई ए बी, तो पाई ए कितना है यहाँ पर 3 और बी कितना है, तो ये हो जाएगा 6 पाई। E2 की अगर बात करते हैं तो E2 का भी मैंने ए और बी निकाल के रख लिया है। यहाँ पर ए कितना है 4/3, ठीक है, इंटू यहाँ पर बी 2 और इंटू पाई, ये कितना हो जाएगा 8/3 पाई। बात सही है। ऐसे E3 निकाल लेते हैं, E3 अगर निकालेंगे तो क्या होगा, यहां भी निकाल लेते हैं E3। अब देखो E3 के लिए भी क्या है वही सेम कहानी, इसका जो माइनर होगा वो इसके लिए मेजर का काम करेगा, ठीक है। E3 के लिए किसका काम करेगा, मेजर का काम करेगा, ये तो कह रहा था माइनर एक्सेस ऑफ EI। तो जो E2 का जो माइनर होगा वो इसके लिए मेजर का काम करने वाला है। तो यहां पर इसको देख लो भाई, अब ये तो E2 था ना, E2 का माइनर कौन है दिस वन, तो ये E3 के लिए किसका काम करेगा, E3 के लिए मेजर का काम कर लेगा, ये बन गया आपका E3। अब आपको फिगर जो है विजुलाइज हो रही होगी धीरे धीरे। अब जो E4 बनेगा वो फिर वर्टिकल बनेगा, ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चलता रहेगा कहानी, ठीक है। तो ये क्या था आपका, दैट वाज माइनर। तो माइनर यहाँ पर ये था एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, इसकी वैल्यू सेम रहने वाली है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16/9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसका नहीं पता इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो बी होगा ना वो इससे छोटा होगा, बात समझ रहे हैं, 4/3 से छोटा होगा जो बी होगा, क्योंकि माइनर का काम कर रहा है यहाँ पर, राइट। अब यहाँ से फिर से वही इसेंट्रिसिटीज का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस स्मॉलर अपॉन लार्जर करते हैं, स्मॉलर तो यहाँ पर बी स्क्वायर है अपॉन में लार्जर यानी कि 16/9। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 9b स्क्वायर अपॉन में 16 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। ई स्क्वायर की वैल्यू 5/9 दैट इज 4/9, ठीक है। इसको करेंगे यहां से बी स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 64 और 9 9 जा 81। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 64/81 विच मीन्स बी इक्वल टू 8/9। क्लियर है क्या। अब मैं E3 यहां पर एरिया अगर निकालता हूं, E3 का जो एरिया आएगा दैट इज पाई ए बी, तो पाई ए की वैल्यू कितनी है दैट इज 8/3 इंटू यहां से कितना है 8/9, 8 ये कितना आ जाएगा आपका 64 अपॉन में 27 पाई। सही है क्या इतना, ये कितना है भाई 4/3 आएगा, सॉरी ये 16/9 है ना, तो 16/9 का जो स्क्वायर रूट करेंगे वो 4/3 आएगा, ठीक है। और यहां से ये 8/9 आएगा विच मीन्स 32 आएगा, सॉरी 32/27 पाई आ गया, ठीक है। इतना क्लियर है यहां से नाउ। अब ऐसे ही E4 E5 आप निकाल सकते हैं। मैंने 3 टर्म यहां पर निकाले क्योंकि यहां पर सम पूछा था, सम अब जो निकालेंगे यहाँ पर पैटर्न समझ में आ जाएगा, जो 3 एलिमेंट हमको मिल चुके हैं यहाँ से। अब इन्हीं को तो ऐड करना है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो मैं इनको ऐड करता हूँ, ये सारा कुछ हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये A1 है तो मैं पहले सम निकाल लेता हूँ ऐसे, ठीक है 5/पाई, और इसकी वैल्यू को मैं ओपन करता हूँ A1 तो 6 पाई रखेंगे पहले, फिर A2 रखेंगे दैट इज 8/3 पाई प्लस ऐसे ही 32/27 पाई। क्लियर, ऐसे ही चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी। अब ये जो टर्म लिखे ना इनको अगर आप पहचानेंगे तो जीपी बन रहा है यहाँ पर, कैसे क्या बना जीपी बना है, निकाल के देख लीजिए यहाँ से 8/3 A2/A1 कर लीजिए तो 8/3 और ये पाई एंड दैट इज 6 पाई, ठीक है। पाई से पाई आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दैट इज 8 ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 248 इन 3, तो 4/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4/9 आ गया यहाँ पर। मीन्स हर टर्म में कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 4/9 से मल्टीप्लाई होगा, राइट।
और हो भी रहा है यहाँ से, अगर आप करोगे ना 4/9 करो, इसमें 32.27 आ जाएगा। ऐसे सारे टर्म्स आपको मिलने वाले हैं। तो यार इसका फर्स्ट टर्म तो कितना हो गया a, और इसका r कितना हो गया कॉमन रेशियो, दैट इज 4/9। बस अब सम ऑफ इन्फिनिटी लगा दीजिए यहाँ पर जीपी का, दैट इज a/1 माइनस r। ठीक है, तो यहाँ पर 5/पाई इंटू a कितना है 6 पाई, 1 माइनस r 4/9। सो पाई से पाई कैंसिल आउट, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 6 अपॉन में 5/9, 9 तो चला जाएगा ऊपर, 5 से 5 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 54। ठीक है, सो इसका आंसर कितना आ गया, दैट इज 54। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, अच्छा प्रॉब्लम था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।